हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे समोसे। खस्ता करारे समोसे घर पे ही बना करके तैयार करेंगे। समोसे खाना सभी को पसंद होता है और समोसे बनाते समय हमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आज हम खास टिप्स के साथ आपको समोसे बना करके दिखाएंगे, जिससे कि आपके समोसे हमेशा अच्छे बने। और 2 कटोरी हमने इसमें लिया है मैदा और 1/4 चम्मच हम डाल लेंगे इसमें नमक। और आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, मैं अजवाइन नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने लिया है ये रिफाइंड ऑयल। अब 2 कटोरी मैदा है तो इस तरह से एक बड़ी चम्मच है मेरे पास, 4 चम्मच के आसपास मैं इसमें डाल लूँगी ऑयल। क्योंकि मैदा जो है ना हमारा अच्छे से जब हम ऑयल उसमें डालें तो वो एक मुट्ठी में बन जाना चाहिए, तभी हमारे जो आटा का डो तैयार होगा तभी अच्छे से तैयार हो पाएगा। तो पहले आप इसको इतना मिक्स कर लीजिए। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे आटे की अच्छे से मुट्ठी बन रही थी। अब मैंने नॉर्मल पानी से इसको गूँथ रही हूँ, क्योंकि गर्मी की मौसम में, सर्दी की मौसम होती है तो हमें हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा अपने मैदे के डो को तैयार करने के लिए। और इसको ख़ास बात, सबसे पहला टिप्स तो यही है कि जब भी हम आटा लगाए तो उसका खस्ता कराने के लिए उसमें जब हम ऑयल डालें तो हमारी मुट्ठी बननी चाहिए। और दूसरा, हमारा आटा ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अगर ज़्यादा सख्त होएगा तो हमारे हाथ में दर्द होएगा बेलते हुए, और पतला होएगा तो वो आटा अच्छे से फैलेगा और नहीं तो चिपचिपेगा और उसके समोसे खस्ता करारे नहीं बनेंगे। और समोसे के ऊपर जो बबल्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं पतले आटे से। तो इस तरह से आप सिर्फ नॉर्मल आटा ही लगा के तैयार करना है और आटे को ढक कर के रख देना है। इस तरह से मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने पहले उबाला है और फिर उनको गरम गरम कर छिलकर ही इस तरह से तोड़ लेना है। गरम को ही अच्छे से तोड़ना है, ठंडा करने के बाद नहीं तोड़ना है, क्योंकि आलू के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, वो काफ़ी चिपचिपे हो जाते हैं, उससे हमारे समोसे अच्छे नहीं बनते हैं। ठंडा होने पर वे करारे नहीं रहते। तो हमेशा आप आलू को, दूसरा टिप्स यही है कि आलू को आप गरम गरम उबालते ही, उनको उबालने के बाद छीले और तोड़ लीजिए तुरंत ही। और आटे को लगाकर तो आप आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा भी रख सकते हैं। या फिर आपको एक दिन बाद बनाने हैं तो आप आटे को फ्रिज में रख दीजिए, आटे में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। आलू को रफली हमने तोड़ लिया है, उसको हमें कद्दूकस करना नहीं होता है, तो हमने उनको रफली ही तोड़ा है। वही खास होता है, जब भी समोसे बनाए तो आप अपन उनको रफली तोड़ें। सरसों कढ़ाई में हमने तेल डाल करके गरम कर लिया है, साथ में मिर्च और अदरक क्रश करके डाला है। इसको 1 से 2 कुछ सेकंड के लिए हल्का सा इसको भून लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। आप चाहे तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हो, मैं मटर को स्किप कर रही हूँ। और जो आलू हमने रफली तोड़े थे उनको हम इसमें डाल लेंगे। आप देख सकते हैं आलू एकदम गरम गरम जब करते हैं तो एकदम खुश्क से रहते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं रहता है। इसमें हमने कुछ मसाले ऐड कर लिए, जिसमें भुना जीरा पाउडर, चाट पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और भुना जीरा पाउडर, साथ में मैंने लिया है नमक आधा चम्मच। इन सभी मसालों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास हरी धनिया तो आप डाल लीजिए। अगर आपके पास अमचूर मसाला, आपको खट्टा पसंद है तो उसे भी डाल सकते हैं। मैंने अमचूर की जगह चाट पाउडर का डाला है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी खट्टापन होता है। अब आपको लगातार सभी मसाले डालकर तब तक हम इसको भून करके तैयार कर लेंगे, जब तक ये अच्छे से सख्त हो जाए। मतलब गीला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, गीले रहने से हमारे समोसे में अंदर से मॉइस्चर हो जाता है और वो बबल्स भी आने लगते हैं उस पर, और जल्दी कुरकुरे नहीं रहते हैं। और इस तरह से 3 से 4 मिनट तक हम लगातार चलाते हैं मीडियम लो फ्लेम पर अपने आलू के मसाले को तैयार कर लेंगे। और जो कोई आलू का बड़ा कोई पीसेस होगा उसे इस तरह बैरचीला से आप इसको तोड़ सकते हो। लगातार चलाते हुए इस तरह से हम इसको भून करके तैयार कर लिया है। मसाला हमारा अब तैयार है, इसको हम उतार लेंगे। उतार के अलग से बर्तन में कर लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसको रख देंगे। अब अपने समोसे बनाना हम स्टार्ट करेंगे।
आटा देख सकते हैं आप, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा सख्त है। हल्का सा इसको और मसल करके हम सॉफ्ट कर लेंगे। आटे को हमने मसल लिया है, इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप अगर जितना बड़ा या छोटा समोसा बनाना है आप इतना बना सकते हो, इतनी ही बड़ी आप लोई ले सकते हो जितनी कि हम एक चपाती बनाते हैं। तो इसी तरह से हम सभी लोइयों को तोड़ करके तैयार कर लेंगे। जितनी भी बड़े या छोटे की आपको आवश्यकता है आप इतनी बड़ी लोई ले सकते हैं। मैं सभी लोइयाँ हम इसी आकार में तोड़ करके तैयार कर लेंगे, जिससे कि हमारे सभी समोसे एक ही साइज के बन करके तैयार हुए। इस तरह से एक लोई ले लेंगे, उसका अच्छे से गोल गोल घुमा करके उसका पेड़ा बना लेंगे और इस तरह से इसको रख करके आप इसको ऑल साइड में इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। लंबे साइड में, ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। तो इसी तरह से आपको इसको थोड़े से ऑल साइड में बेल करके तैयार कर लेना है, तभी हमारे समोसे की अच्छे से साइज, उसका आकार अच्छे से बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से है हमने उसको बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कितना मोटा रखा है। मैंने ना तो इसको ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ज़्यादा मोटा रखा है। इस तरह से बेल करके मैंने इसको तैयार किया है। अब इस तरह से हम इसको बीच से कट कर लेंगे बराबर बराबर, और हल्का सा हम इसके ऊपर पानी लगा लेंगे। ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, तब भी हमारा ये अच्छे से नहीं चिपक पाता है, फिसल कर जाता है। तो इस तरह से हल्का सा पानी लगाकर इस तरह से आप एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखना है, मतलब इसके साइड एक दूसरे के ऊपर अच्छे से आ जानी चाहिए। और इस तरह से आप इसको फिर उंगलियों की और अंगूठों की सहायता से इसको अच्छे से दबा लीजिए, जिससे कि तलते समय हमारा समोसा खुले ना। इस तरह से आप इसका अच्छे से, और अंदर से भी आप इसको अच्छे से देख लीजिए और दबा लीजिए। अब इसमें आप इसकी जो मसाला भरना होता है ज़्यादा नहीं भरना होता है, ऊपर से हमें थोड़ा खाली रखना होता है जिससे कि आलू चिपके ना। और इस तरह से मैंने ऊपर से रख लिया है, हमने अपना मसाला अच्छे से इसके अंदर भर लिया है। और हल्का सा इसके ऊपर भी हम साइड में हल्का हल्का पानी लगा लेंगे और पीछे से हम इसमें एक प्लेट्स डाल लेंगे, जिससे कि हमारे समोसे की आग और अच्छे से आ जाएगा। और इस तरह से इसको दबा लीजिए। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा समोसा बन करके तैयार हो गया है। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रख करके आप अपने समोसे परफेक्ट बना सकते हो। इसी तरह से हम अपना दूसरा समोसा भी तैयार कर लेंगे। हल्का सा पानी लगा करके इसको इस तरह से चिपका लेंगे, और जिस साइड से कट लगाते हैं उस साइड से ही हमें उसको पानी लगाकर चिपकाना होता है। इस तरह से सभी समोसों को बना करके तैयार कर लेंगे। सभी समोसे मैंने बना लिए हैं। अब दूसरा टिप्स इसमें क्या है आगे, कि जब हम इनको फ्राई करें तो तेल बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, हल्का गरम, तेज़ नहीं होना चाहिए, तभी हम इसमें समोसों को डाल देंगे कुछ मिनट के लिए। सभी समोसे मैंने इसमें डाल लिए हैं। आपके पास कढ़ाई छोटी हो तो आप कम डाल लीजिए, मेरे पास बड़ी है, तेल काफ़ी है, तो मैंने इसमें जो समोसे बनाए हैं एक बार में उनको डाल लिया है। हल्का सा हिला लेंगे। इनमें करछी इस टाइम पे बिल्कुल नहीं लगानी है। मैंने हिलाया इसलिए जिसके सबसे ऊपर इनके हल्का सा सबके ऊपर ऑयल आ जाए। आप देखो ये 10 मिनट तक मैंने इनमें इसी तरह से पड़े छोड़ देते, और अब ये ऊपर तैर के आ गए हैं। अब इनको हम हल्का सा धीरे से पलट लेंगे। अभी भी ज़्यादा देर तक हल्का तेज तेज इनको टच नहीं करना होता है। जब आपको लगे कि हमारा तेल बिल्कुल ठंडा हो रहा है तो तब आप इस तेल थोड़ा गर्म कर लीजिए। 1 या 2 मिनट के लिए आप तेल को तेज कर दीजिए। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इन्हें लगातार अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने हैं। कम से कम 20 से 25 मिनट से इनमें अच्छे से सिकने में लग जाते हैं एक बार के समोसे में, तभी इनमें अच्छी सी क्रिस्पनेस आती है। तो ये भी एक ख़ास टिप्स है समोसे बनाने का।
और उसमें जो हमें तलने का लेयर खस्ता करारे बन जाए हमारे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। 20 से 25 मिनट कम से कम हमारे समोसों को हो गए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको लगातार हल्का सा अलट पलट करके सेक लिया है। इनमें अच्छे से कलर आने लगा है। थोड़ा कैमरे से कम दिख रहा है, नहीं तो इनमें अच्छे से कलर आ चुका है। तो 3 से 4 मिनट और हम इनको इसी तरह से तल लेंगे। समोसे लगभग हमारे सिक करके अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस तरह से आप घर पर समोसे बनाइए और खाइए। इन सभी बातों का अगर ध्यान रख के आप अपने समोसे बनाएंगे तो हमेशा आपके समोसे अच्छे परफेक्ट बन कर के तैयार होंगे। अब हम अपने समोसों को निकाल लेंगे, अच्छे से सिक चुके हैं। सभी समोसे अच्छे से मेरे सिके हैं और समोसे हमारे खुले भी नहीं हैं। तो इस तरह से आप भी घर पर जब चाहे आपका समोसे खाने का मन करे तो आप बना करके खा सकते हैं। और मैं इनको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। एकदम क्रिस्पी करारे समोसे बन करके तैयार हुए हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।